हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो किससे रिलेटेड है आप सभी को अभी तक में पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके। और मैंने जो पिछले वीडियो शेयर किया था उसी से रिलेटेड इस वीडियो को भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया था कि कितने दिन बाद होती है, कैसे होगी प्रोसेस, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बारे में शेयर करेंगे। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ही है कि एक कमेंट आया था, उस कमेंट को मैंने उसकी रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू, इसके बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होगी। और जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाली है लैब असिस्टेंट की, पीजीटी की, तो मैं सोची कि इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जो मैं जान रही हूँ आप सभी को भी पता चल सके। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इसे दो तरह से भी बोलते हैं। बहुत जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं या फिर बहुत जगह डीवी बोलते हैं शॉर्ट में। बहुत टाइम बाद मुझे भी पता चला कि इसे डीवी बोलते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि डीवी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जब मैं फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो, हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी तरह का जो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डीवी होती है। जब आपकी रिज़ल्ट आउट होती है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब जा कर के आपको जॉब लगती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो जगह पे होती है, एक आपकी आयोग में और दूसरी होती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। ये वाली बात मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। इसमें ना बहुत चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। बहुत कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं, कुछ माइनर मिस्टेक भी होती है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा भी गलत में मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरी जॉब होगी कि नहीं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है नहीं है तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते। तो पहले आप सभी अपने अपने शांति से अपने आप को समझाइए कि कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात को आप ध्यान रखिए, अगर कुछ दिक्कत है आपके सर्टिफिकेट में तो जो बोर्ड है वो आपको कुछ समय देती है कि इतने दिनों में आपको सबमिट करना है। तो आप रिलैक्स हो जाइए, पहले एक कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पहले रिलैक्स हो जाइए क्योंकि बोर्ड आपको समय देगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वो जिस सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, आपको फॉर्म भरने से पहले से ही पता हो जाता है, फॉर्म भरने टाइम ही वो सारा दिखा देता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तब इसमें एक और प्रोसेस होती है कि बहुत जगह शेड्यूल होता है, बहुत जगह ये उसमें मेंशन होता है कि सर्टिफिकेट को सीक्वेंसली लगाया जाए। सीक्वेंसली लगाया जाए मतलब कि जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में लगाया जाए। जैसे कि आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसकी एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड उसके बाद मार्कशीट को ऐड कीजिए। 10, 12, ग्रेजुएशन जितनी तक की मांगी है उतनी तक की आप उसमें अटैच कीजिए। फिर आपके कास्ट और बाकी जितने भी हैं, आय हैं, आवासीय हैं, ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं आप उसे, तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या क्या ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे पीजीटी वाले डाल दूँगी, लैब असिस्टेंट वाले जो है उसकी है, तो आप उसे देख लीजिएगा और उसे अरेंज करके ऑर्डर में लगाया जाता है। दूसरी बात कि आप अपने सर्टिफिकेट में ना देखे होंगे, बहुत लोगों के साथ होता है कि कभी कभी एक लेटर या फिर कुछ फादर के नाम पे, कुछ खुद के नाम पे, डेट ऑफ बर्थ, तो किसी किसी जगह पे ना थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है, आप
कोर्ट जाइए, कोर्ट से एक एफिडेविट बनाइए और उसमें लिखिए कि ये हमारा करेक्ट नेम है। ये कुछ गलतियों की वजह से, बोर्ड की गलती से या फिर मिसप्रिंट होने की गलती से, जिस भी गलती से, तो आपको एक एफिडेविट उसमें अटैच करना होगा और फिर वो कंसीडर किया जाएगा और कुछ दिनों की टाइम दी जाएगी आपको। तो इस तरह से ये आपकी हो गई कि आपको वहाँ पे एक एफिडेविट लगाना है। साथ ही साथ वो, अगर आप कहीं से भी अब कोई भी डिग्री लेते हैं, उसके बाद अगर बोर्ड में ये नहीं क्लियर हो रहा है कि हाँ आप इस जगह से अपनी पढ़ाई को किए हैं। बहुत ज़्यादा लोग बाहर से भी करके आते, बीएड करके आते और भी कुछ जैसे किए हैं, एमए कर लेते हैं, तो नहीं पता चलता है। तो आपको भी वहाँ से एक लिखवा के लाना पड़ता है, या फिर वो जो बोर्ड है जो आपकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑनलाइन अपनी चेक कर लेते हैं। अगर ऑनलाइन वो चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पे जा कर के लिखवा के लाना पड़ता है कि हाँ आप उसी जगह से आप अपनी पढ़ाई को पूरी किए हैं, रेगुलर कोर्स करके आपने ये डिग्री लिया है। तो इस तरह करके आपको वहाँ भी वेरिफिकेशन आगे कर दिया जाता है। यहाँ भी वेरीफाइड हो जाती है आपकी सारे डॉक्यूमेंट। जब वेरीफाइड हो जाते हैं तब फिर आपको जा कर के सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी एक वेरिफिकेशन होती है। तो सेम टू प्रोसेस वहाँ भी होता है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है कि चेकिंग होती है, बाकी तो हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी जॉब में मेडिकल की भी होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर आप कहीं भी जॉब करें तो मेडिकल की भी होती है। तो वहाँ पे आपको जब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वो वहाँ से मेडिकल करवानी पड़ती है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट में होता है कि आपको पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन होती है कि हाँ ये जिस आदमी क्लियर है, अच्छा है, इस तरह से चीज़ें जो उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी इसके गलत रिकॉर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ों को भी वेरीफाई करता है। तो वहाँ पे आपके जो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ तो 2-3 लोगों की साइन होती है और उनकी आइडेंटिटी होती है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड देनी होती है सबमिट, तो फिर ये भी वेरीफाइड हो जाता है। आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी अपनी देनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसमें कि आपकी क्या क्या, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी एक आइडेंटिटी प्रूफ देनी होती है उसमें अटैच करके। तो ऐसे करके वेरिफिकेशन चलती है। अगर इससे भी ज़्यादा, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आप और भी चाहते हैं इसे या फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो जाने वाले हैं आज ही से 31 है, तो आज से वेरिफिकेशन हो रही है लैब असिस्टेंट की। तो उनके लिए भी ये, जो लोग की नेक्स्ट डे है उनके लिए भी फ़ायदे होंगी और वो पूरी तैयारी के साथ अपनी वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे। साथ ही आने वाले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं पीजीटी और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आशा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।